दोस्तों आज मैं आर एस अग्रवाल मैथ को पूरा सोल्व करने वाली एक सीरीज शुरू कर रहा हूं, जिसमें मैं आज ये पहली वीडियो बना रहा हूं, जिसमें हम सारे क्वेश्चन पूरी डिटेल से करेंगे। हम उसमें शॉर्ट ट्रिक भी सीखेंगे और डिटेल मेथड भी सीखेंगे। सीरीज में ये कंप्लीट मैथ करेंगे। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा लें, ताकि इस सीरीज की जितनी भी वीडियो आएँ उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हम आर एस अग्रवाल का आज पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं, प्रश्नावली 1, और इसके पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। फिर मैं कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन के साथ साथ आपको पूरी डिटेल बताऊं कि उस क्वेश्चन को कैसे किया गया है। जैसे पहला क्वेश्चन है, संख्या 8,96,743 में अंक 6 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताइए। सबसे पहले हम समझेंगे कि स्थानीय मान क्या होता है और जातीय मान क्या होता है। भाई जातीय मान तो किसी भी संख्या का वो खुद होती है। जैसे 1 का जातीय मान 1 होगा, 2 का जातीय मान 2 होगा, 3 का जातीय मान 3 होगा। उसके बाद स्थानीय मान का मतलब होता है उस संख्या में वो अंक कहाँ पर है, वही उसका स्थानीय मान होता है। अब यहाँ पर अगर मैं 6 को देख रहा हूँ तो 6 यहाँ पर है इस जगह पर, और इसके बाद जो है मेरे 3 अंक हैं। तो अगर मुझे स्थानीय मान निकालना है तो मैं लिखूंगा 6 और 6 के बाद जितने अंक थे उतनी 0 लगा दूंगा। या फिर मैं इसको एक बार बोल के भी देख सकता हूँ, सिर्फ 6 से ही आगे बोलूंगा। मैं इसको मैं बोलूंगा 6,743। बस मुझे बाकी सबको नहीं बोलना। मैंने बोला 6,000, इसका मतलब 6 का स्थानीय मान 6,000 है। और मैंने अभी बताया इसका जातीय मान कितना होगा, इसका जातीय मान जो है वो 6 ही होगा। इन दोनों का अंतर पूछा है, इनको आपस में माइनस कर लेंगे और मेरा आंसर आ जाएगा ये हमारा पहला क्वेश्चन था, जिसका आंसर सी था। अब आपको समझ आ गया होगा। अब इसमें अगले 2 क्वेश्चन जो हैं वो बिल्कुल ऐसे ही हैं। आपको सिर्फ स्थानीय मान, जातीय मान या फिर उनका अंतर बताना है। दूसरे क्वेश्चन में बोला गया है कि संख्या जो आपके सामने है ये, इसमें 7 का स्थानीय मान बताना है। अब 7 देख लो कहाँ पर है, 7 मेरा है यहाँ पर। इसको अगर मैं पढ़ूंगा तो ये है 751, यानी कि मैंने बोला है 700, और 7 के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक। इसका मतलब 7 का स्थानीय मान हो गया 700, और इसका आंसर हो गया ये डी। ठीक है। उसके बाद आगे संख्या दे रखी है हमारी। इस संख्या में 8 के 2 स्थानीय मानों का अंतर कितना है। भाई यहाँ पर इस संख्या में 8 2 बार आया हुआ है। ये पूछा है कि इन दोनों का स्थानीय मान निकालने के बाद जो उनका अंतर आता है वो कितना है। सबसे पहले जो मेरा 8 है वो है यहाँ, और इसके बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4, यानी कि पहला 8 का जो मेरा स्थानीय मान है वो है 80,000। और दूसरा जो है वो दूसरा है यहाँ पर 8, इसके बाद 1 अंक है। इसका मतलब दूसरे 8 का मेरा स्थानीय मान है 80। अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूँ तो यहाँ पर मैंने मान लिया 100, 100 में से 80 चले गए 20। तो अब क्या होगा, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9, और ये 7। भाई ये तो सिर्फ माइनस किया है मैंने, ये आपको समझ आ गया होगा, और इसका आंसर है फिर सी। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि गुणनफल 694 गुना 538 गुना 787 गुना 523 में इकाई का अंक क्या होगा। भाई इस पूरी जो आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको अगर मल्टीपल कर लें, गुणा कर लें, तो इकाई का अंक क्या आएगा। ऐसे में आपको पूरी की पूरी संख्या गुणा करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, सिर्फ इकाई के अंकों को गुणा कर लेंगे। मैंने इस 4 को इस 8 के साथ गुणा किया, 8 4 32, 32 आ गया है। और मैं 32 में से भी सिर्फ इकाई का अंक लूंगा, और वो है मेरा 2। फिर आगे इन दोनों के अंकों का भी इकाई के अंकों को मैं गुणा कर लूंगा। इसका है 7 और इसका है 3, 7 गुणा 3 21, और 21 का भी मैं इकाई का अंक ले लूंगा, और वो हो जाएगा मेरा 1। दोनों को अलग अलग गुणा किया और उनके इकाई के अंकों को फिर आपस में गुणा कर देंगे, 2 एकम 2। तो इसका मतलब इकाई का अंक जो है मेरा वो 2 है। शायद आपको समझ आ गया होगा। मैंने इन सभी संख्याओं के इकाई के अंकों को आपस में गुणा किया और इकाई के अंक को ही पास रखा और आंसर बता दिया। आगे है 7 की पावर है 105 में इकाई का अंक क्या होगा। भाई ये क्वेश्चन आपका साइक्लिसिटी का, इसके बारे में मैं आपको अलग से अगर बता दूं एक बार, तो जितने भी आपके अंक हैं 1 से लेकर 9 तक, उनकी सभी की साइक्लिसिटी 4 की पावर के बाद रिपीट होने लग जाती है। अब 4 की पावर से मेरा क्या मतलब है,
मैं आपको एक बार एक वैल्यू लेके समझा देता हूँ। 3 जैसे एक है 3 की पावर 1, ये होगा 3। एक है 3 की पावर 2, ये होगा मेरा 9। एक है 3 की पावर 3, वो होगा मेरा 27। एक होगा 3 की पावर 4, ये होगा मेरा 81। अब इसके बाद मैंने 3 की एक पावर से लेकर 4 तक निकाल ली है। अब जब मैं इसके बाद आगे निकालूंगा 3 की पावर 5, तो ये हो जाएगा मेरा 243। अब जो 3 की पावर 5 थी और जो 3 की पावर 1 है, दोनों का इकाई का अंक समान है। और ऐसे ही अगर मैं आगे चलता हूँ 3 की पावर 6 निकालता हूँ, तो पूरा कुछ भी आए लेकिन जो लास्ट में आएगा 3 6 18, 3 3 9, लास्ट में आएगा मेरा 9। ठीक है, शायद ये 729 आएगा, ये लीजिए। ठीक है, तो साइक्लिसिटी कुछ इस प्रकार है, 1 से लेकर 9 तक जितने भी मेरे अंक हैं, पावर 4 के बाद वही अंक रिपीट होने लग जाता है लास्ट में। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 आया, यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर भी 9 आया। अब आप कहोगे मुझे कैसे पता चलेगा? वो तरीका ये है, पावर 4 के बाद आगे जो भी पावर आएगी उसको हम 4 से भाग कर लेंगे, और 4 से भाग करने के बाद जो शेष आएगा हम बेस की पावर वही मानेंगे। अब यहाँ पर है मेरा 5, मुझे 3 की पावर 5 नहीं करनी है, 3 की पावर 5 को, इस पावर 5 को 4 से भाग कर देना है। और 4 से भाग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे पता है 1 से लेकर 9 तक की जितनी की भी हम पावर करते हैं, 4 के बाद साइक्लिसिटी रिपीट होने लग जाती है। तो अगर मैं इसको 4 से भाग करता हूँ तो जो मेरा शेष आएगा वो 1 आएगा। इसका मतलब मुझे अगर इकाई का अंक निकालना है तो मैं 3 की पावर 1 करूंगा 5 की जगह, और इकाई का अंक मेरा कितना आएगा? 3। अब ये सभी अंकों के लिए सत्य है। अब ऐसे ही अगर 7 की पावर 105 है तो मैं इसको सिर्फ 4 से भाग करके देखूंगा। मैंने इसको 4 से भाग किया तो 4 दूनी 8, बच गए 2, ये हो गया 25, 4 6 24। मेरा जो शेष आया है वो 1 आ गया है। इसका मतलब जो मुझे 7 की पावर करनी है वो सिर्फ 1 करना है जितना शेष आया, और 7 की पावर 1 कितना होता है? 7। तो यहाँ से आ गया मेरा 7। शायद आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसी की प्रैक्टिस में आगे 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, अब उन दोनों क्वेश्चनों को करेंगे हम और हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 की पावर 65 गुणा 6 की पावर 59 गुणा 7 की पावर 71 में इकाई का अंक क्या होगा? देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने बताया कि 1 से लेकर 9 तक जितने भी अंक हैं उनकी साइक्लिसिटी सिर्फ 4 की पावर 4 के बाद रिपीट होने लग जाती है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 3 की पावर 65 है मेरे पास, इसमें मैं क्या करूंगा, पावर को 4 से भाग करूंगा। 16 चौके 64, यहाँ पर मेरा शेष आएगा 1। तो मुझे 3 की पावर 1 करना है, और यहाँ से मुझे पता चल गया इस पूरे एक्सप्रेशन को सोल्व करने के बाद जो मेरा इकाई का अंक आएगा वो 3 आएगा। यानी कि 3 की पावर 65 को सोल्व करने के बाद इकाई का अंक जो मेरा 3 आएगा। अब दूसरा 6 की पावर 59, भाई देखो वैसे तो मैं इसको 4 से भाग करके निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं कुछ आपको ऐसे अंक बताना चाहता हूँ कि जिनकी साइक्लिसिटी 4 से भी छोटी है। जैसे कि देखो, एक है मेरा 1, एक है मेरा 5, एक है मेरा 6। इन तीनों की साइक्लिसिटी हमेशा ही 1 ही होती है। 1 की पावर मैं कितनी कर दूं, इकाई का अंक 1 ही रहेगा। 5 की पावर मैं कितना भी कर दूं, लास्ट में मेरा 5 ही आएगा। जैसे 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625। आपने नोट किया, लास्ट में हमेशा ही 5 आता है। इसका मतलब अगर 5 की पावर मुझे कितनी भी दे रखी है और इकाई का अंक पूछा जाए तो मैं डायरेक्ट आंसर बता सकता हूँ 5, क्योंकि 5 की साइक्लिसिटी हमेशा 1 ही होती है। 5 की मैं कितनी भी पावर कर दूं, लास्ट में 5 जरूर आएगा। अब ऐसे ही एक मेरा 6 है, 6 की पावर 36, 6 की पावर 1 6, 6 की 2 पावर 36, 6 की पावर 3 216। मैं 6 की कितनी भी पावर कर लूं, लास्ट में मेरा 6 आएगा। इसका मतलब इसकी मुझे साइक्लिसिटी चेक करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है 6 की साइक्लिसिटी 6 ही रहती है हमेशा इकाई का अंक। उसके बाद मैं 7 पे आया, भाई 7 के लिए ट्रू नहीं है, 7 की मुझे क्या करना पड़ेगा, पावर चेक करके देखनी पड़ेगी। पावर थी मेरी 7 की 71,
तो मैंने क्या करना है, 71 को 4 से भाग करके देखना है। अगर मैं 71 को 4 से भाग करता हूँ तो 18 4 72, इसका मतलब मुझे पता चल गया किसकी साइक्लिसिटी में जो शेष आएगा वो 3 आएगा। अगर मैं 71 को 4 से भाग करता हूँ तो शेष 3 आएगा। इसका मतलब इकाई का अंक जो होगा वो बेस की पावर 3 होगा, और बेस था मेरा 7 और मैंने ये शेष ले लिया 3। 7 की पावर 3 होता है 343, तो यहाँ पर इकाई का अंक आ गया मेरा 3। अब मैंने तीनों के इकाई के अंक निकाल लिए। इसका आया है मेरा 3, इसका आया है मेरा अगले का 6, इससे अगले का आया है मेरा 3। अब इनको गुणा कर लेंगे बस। 3 गुणा 6 18, 18 का मैंने सिर्फ 8 ले लिया। 18 गुणा 3 24, और 24 का ले लिया मैंने 4। इसका आंसर आ गया मेरा सी। ठीक है। अब हमारा 7वां क्वेश्चन है, 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 में इकाई का अंक क्या होगा। हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, 7 की पावर 95 दे रखी है तो मैं 95 को 4 से भाग कर लूंगा। मैंने 4 से भाग किया, 4 दूनी 8, बच गया एक शेष 15, 4 3 12, बच गया है 3। 3 शेष बच गया है तो मैं क्या करूंगा, 7 की पावर 3 करूंगा और यहाँ से मुझे इकाई का अंक मिल जाएगा। आगे आगे है 3 की पावर 58। अब 3 की साइक्लिसिटी भी 4 ही है मेरी, तो मैं क्या करूंगा, 58 को 4 से भाग करूंगा। 14 4 56, यहाँ पर शेष बच गया है मेरा 2। तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, बेस जो है मेरा, यहाँ पर शेष जो आया है ना मेरा, वो शेष 2 आया है, लेकिन मेरी बेस वैल्यू कितनी थी, ये था 3 की पावर 58। इसका मतलब बेस मेरा 3 है, तो 3 की पावर मुझे 2 करना पड़ेगा। अब इसको सोल्व करेंगे आगे। तो 7 की पावर 3 का मतलब होता है 343, और 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9। बस इनको आपस में माइनस कर लेंगे। 3 में से 9 घटेगा नहीं, 13 में से 9 गया 4। बस मुझे इकाई का अंक चेक करना है, आगे क्या आएगा मुझे कोई मतलब नहीं है। तो इसका मेरा जो आंसर आ गया है वो आ गया है 4, बी आंसर आ गया मेरा। ठीक है। इससे अगले वाला क्वेश्चन आप खुद भी निकाल सकते हो वीडियो पॉज करके, अदरवाइज मैं लगातार चल रहा हूँ, मैं बताता चलूंगा। 7 की पावर 754 है। 7 की पावर जो है वो 754 है। भाई अब इस पूरी वैल्यू को मुझे 4 से भाग करके देखना पड़ेगा और फिर शेष निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर भी एक तरीका है भाई, जब भी पावर 2 स्थानों से ज्यादा चली जाती है, जैसे 3 स्थान में है, तो आपको फिर ये पता होना चाहिए कि जो हमारा 4 है उसका डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल जो है वो ये है कि किसी भी स्थान के इकाई और दहाई के अंक, इन दोनों से बड़ी जो संख्या है, अगर वो 4 से भाग हो जाती है तो पूरी संख्या भी 4 से भाग हो जाएगी। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया 672। अगर मुझे ये पता करना है कि ये 4 से भाग होता है या नहीं, तो मैं पूरे को चेक नहीं करूंगा, सिर्फ 7 और 2 को चेक करूंगा। 7 और 2 से संख्या बन गई है 72। अगर ये 72 4 से पूरा भाग हो जाएगा तो ये संख्या भी 4 से पूरी भाग हो जाएगी। 72 4 से भाग हो रहा है, 18 4 72, तो पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, ये संख्या 4 से भाग हो जाएगी। अब अगर मुझे 4 से भाग करने के बाद शेष का पता करना है तो वो भी मैं इसी तरीके से कर सकता हूँ। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पर होता मेरा ये 671, और मुझे ये पता करना है 4 से भाग करने पर क्या शेष आएगा। मैं पूरी संख्या को नहीं करूंगा, सिर्फ लास्ट के 2 अंकों को कर लूंगा, और यहाँ से जो शेष आएगा पूरी वैल्यू को 4 से भाग करने के बाद भी यही शेष आएगा। अगर मैं इसको भाग करता हूँ 71 को 4 से तो 3 शेष आता है। आपको समझ आ गया। तो इसका मतलब जब किसी भी वैल्यू की पावर 2 अंकों से ज्यादा है तो हम पूरे को चेक नहीं करेंगे, सिर्फ 2 अंकों को चेक करेंगे। 7 की पावर अगर 754 है तो मैं सिर्फ 54 को चेक करूंगा। मैंने 54 को चेक किया। अगर मैं इसको 4 से भाग करता हूँ, 4 एकम 4 और 4 तिये 12, शेष बच गया है मेरा 2। इसका मतलब आंसर होगा मेरा बेस वैल्यू का शेष पावर 2, तो 7 7 49। तो इकाई का अंक जो होगा मेरा वो 9 होगा, और इसका जो मेरा आंसर है वो आ गया है डी। ठीक है। अब ये जो अगला क्वेश्चन है, इसमें पहले दे रखी है आपकी वैल्यू 6374, इसकी बहुत बड़ी पावर दे रखी है। फिर दे रखा है 625, इसकी पावर दे रखी है 317, और ऐसे ही दे रखा है 341, और इसकी पावर दे रखी है मेरा 491। देखो, सबसे बड़ी बात तो इसमें एक ध्यान देने वाली बात ये है कि कभी भी
जब आपको इतनी बड़ी वैल्यू दी जाती है, आप डायरेक्ट साइक्लिसिटी निकालने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि क्या कोई ऐसी वैल्यू है कि जिसकी साइक्लिसिटी मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे इसमें 5 है, अब आपको पता है 5 की कितनी भी पावर कर लूँ इकाई का अंक 5 ही रहेगा। इसका मतलब मुझे इस वैल्यू को चेक करने की जरूरत नहीं है, इसका इकाई का अंक मेरा 5 ही रहेगा। ऐसे इसमें इकाई का अंक 1 है, 1 को मैं कितनी बार भी गुणा कर दूं इकाई का अंक मेरा 1 ही रहेगा। ये दोनों तो चेक हो गए मेरे। अब ये आ गया है। अब इसके लिए मैं देखो इकाई का अंक इसमें 4 है और मैं ये मान के चलूंगा मुझे पूरी वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। 4 की पावर जो है मेरी वो है 1793। अब इसमें बताना है इकाई का अंक क्या होगा। एक तो ये तरीका है इस पूरी वैल्यू को मैं 4 से भाग करूं, या फिर मैंने अभी तरीका बताया कि लास्ट के 2 अंकों को मैं 4 से भाग करूं और जो शेष आता है वो इसके ऊपर रख दूं। बस वही तरीका कर लेते हैं। मैंने 93 को 4 से भाग कर लिया। भाई इसमें इत्तेफाक है कि बेस भी मेरा 4 है, बेस के कोई मतलब नहीं है, सभी की पावर मैं 4 से ही भाग कर रहा हूँ। आपने ऊपर देख लिया होगा 13 4 92, यहाँ पर शेष आ गया है 1। इसका मतलब बेस की पावर कर दी मैंने 1 और यहाँ पर आ गया है 4। इसका मतलब इसको सोल्व करने के बाद आएगा मेरा 4। इन तीनों को गुणा कर देंगे बस, ये हो जाएगा 4 पंजे 20। 20 के लास्ट में होती है 0 और 0 को गुणा करेंगे 1 के साथ। 0 को किसी के साथ भी गुणा कर ले 0 ही रहती है, तो यहाँ पर मेरा आंसर आ गया 1। ठीक है। उसके बाद अब अगला क्वेश्चन, यहाँ तक ये क्वेश्चन था साइक्लिसिटी के। 4-5 क्वेश्चन आगे हैं, ये आपका मेथड क्लियर हो गया होगा। भाई देखो मैं क्वेश्चन इतने आराम से कराऊंगा आपको, एक बार आपको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन एक बार पूरा टॉपिक करने के बाद आपको ट्रिक भी समझ आ जाएगी और आप बहुत जल्दी भी क्वेश्चनों को करने लग जाओगे। इससे अगले क्वेश्चन जो हैं वो सारे इक्वेशन के हैं। उसमें आपने क्या करना है, जहां पर क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है वहां पर x मान के उसकी वैल्यू निकाल देनी है और आपको इसमें फॉलो करना है बोर्ड मास। ठीक है, ये शायद आपने 5th क्लास में पढ़ा होगा। b का मतलब है ब्रैकेट, और ब्रैकेट मेरी 3 टाइप की होती हैं, ये बड़ी, ये मझली और ये छोटी। यानी कि कोई भी इक्वेशन दे रखी है मेरी मैथमेटिकल, उसमें सबसे पहले मुझे ब्रैकेट सोल्व करना है। ओ का मतलब होता है ऑफ, जिसको हिंदी में बोलते हैं का के की, फिर ये सोल्व करना है। उसके बाद डी से डिवाइड, उसके बाद एम से मल्टीपल, ए से ऐड और एस से सब्ट्रैक्ट। मुझे इस तरीके से सोल्व करना है, मुझे ऐसे नहीं कि जो मुझे पहले नजर आ रहा है वो कर देंगे। ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट, ओ है यानी कि ओ का मतलब है ओप, अगर उसमें का के की दिया हुआ है पहले उसको सोल्व करेंगे। उसके बाद फिर अगर उसमें डिवाइड का चिन्ह है उसको, फिर मल्टीपल के चिन्ह को, फिर ऐड को और फिर सब्ट्रैक्ट को। अब पहला जो क्वेश्चन है मेरा, उसमें 10वें क्वेश्चन में दिया हुआ है 7589, माइनस में क्वेश्चन मार्क की जगह रख दिया मैंने एक्स और बराबर है 3434। बस इसमें मैं क्या करूंगा, ये x माइनस का है, बराबर से इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये शायद आपको पता होगा किसी भी इक्वेशन में बराबर से उधर अगर कोई वैल्यू लेके जाते हैं हम, जो प्लस की है वो माइनस की हो जाती है, माइनस की प्लस की हो जाती है। अगर बराबर से इधर गुणा में है तो उधर जाएगी भाग में हो जाएगी, और बराबर से इधर अगर कोई चीज भाग में है तो उधर जाएगी गुणा में हो जाएगी। इसका मतलब हम क्या करेंगे, ये x माइनस का था उधर गया प्लस का हो गया। ये 7589 मैंने ऐसे का ऐसे रखा और इसमें जोड़ दिया ये, सॉरी ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा भाई, तो इसमें से घटा देंगे 3434। अब देखो भाई, अगर इसमें हमारे 5 ऑप्शन नजर आ रहे हैं मुझे ए बी सी डी ई, अगर इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन न होता तो मैं इकाई का अंक घटा के देख लेता और इकाई के अंक से भी आंसर लग सकता था, लेकिन यहाँ मुझे पूरे निकाल कर देखना पड़ेगा क्वेश्चन में। सबसे पहले मैंने इकाई के अंक में से इकाई का अंक घटा दिया, 9 में से 4 गए 5, आंसर जो है मेरा उसके लास्ट में 5 होगा। इसका मतलब ये आंसर और ये आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद 8 में से 3 गए 5, ठीक है। अब जिसके लास्ट में 5 है वो मेरा आंसर है, इसका मतलब ये भी नहीं है। अगर इनमें से कोई नहीं होता ये क्वेश्चन में तो मेरा आंसर बी हो गया होता। अब अगर इसको आप पूरा चेक करोगे तो भी यही आंसर आएगा मेरा, इसको पूरा घटा के देख लेना, ये आंसर आ गया। यहाँ तक आपके क्वेश्चन थे प्लस माइनस के, इसमें आपने कुछ नहीं करना है। जहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे रखा है वहाँ पर हम एक्स रखेंगे और इसको प्लस और माइनस कर लेंगे, बराबर से उधर जाएगा माइनस प्लस में हो जाएगा और प्लस माइनस में हो जाएगा। यहाँ तक कि आप क्वेश्चन खुद सोल्व करके देखोगे, ठीक है। उसके बाद अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे।
अब 19 कैसे करेंगे, अब उसमें मल्टीपल दे रखा है। देखो अब अगर आप इसमें यहाँ पर ऐसे कर दो, 29 में पहले 365 जोड़ दो और फिर 84 के साथ गुणा करो, तो आपका जो आंसर आएगा वो गलत हो जाएगा। उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे कारण है कि भाई पहले आपको मल्टीपल करना है। बोर्ड मास में मैंने देखा था, इसमें पहले तो हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट वाले क्वेश्चन देखे। अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट है तो पहले हम ऐड करेंगे फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन अब क्वेश्चन में आ गया है मल्टीपल। मल्टीपल ऐड और सब्ट्रैक्ट में सबसे पहले हम मल्टीपल करेंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले गुणा करेंगे 84 और 29 को। देखिए अब इसमें एक गुणा का तरीका भी सिखा सकता हूं मैं आपको साथ में। 84 और 29 को करना है दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो मैं 29 को बोल सकता हूं 30 माइनस 1 और गुणा में 84। इन दोनों को गुणा करना था तो 29 की जगह लिख दिया मैंने 30 माइनस 1। अब 84 एक बार इसके साथ गुणा होगा, मैंने इसके साथ किया 0 का 0 3 से कर दिया, 3 4 12, 3 8 24 और 1 25। ये हो गया मेरा, सॉरी ये हो गया मेरा 2520। इसमें से माइनस करेंगे, पहले मैंने 84 को किया 30 के साथ, ये आ गया है, अब लगाया माइनस, फिर करेंगे 1 के साथ तो आ जाएगा ये 84। बस इसको घटा दो, आंसर आ गया आपका। 10 में से 4 गए 6, यहाँ पर बच गया है 1, यहाँ से कैरी ले लिया, 11 में से 8 गए 3 और इधर बच गया 24। ये मेरा आंसर आ गया 2436। अब एक बात और ध्यान देने वाली बात है, अब जो ये मेरा आंसर आया है ये प्लस का आया है ये माइनस का आया है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। देखो 84 जो था ना मेरा वो माइनस का था, 84 जो था वो माइनस का था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस लगा देंगे, ये आ गया है मेरा माइनस का 2436। ठीक है, अब आगे आगे दे रखा है मेरा प्लस में 365। भैया आपको पता है ये वैल्यू माइनस की है ये वैल्यू प्लस की है, तो इनको आपस में घटाना पड़ेगा क्योंकि चिन्ह अलग अलग हैं, और चिन्ह लगेगा माइनस का क्योंकि बड़े वाला माइनस का है। तो 6 में से 5 गया 1, 3 में से 6 घटेगा नहीं तो 13 में से 6 गए 7, यहाँ पर कैरी ले लिया था तो 3 बच गया है, 3 में से 3 गए 0 और 2 ऐसे कैसे, ये आ गया 2071। अब देख लीजिए इसमें से कहाँ है, ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, अब ऐसे ही अगर हम आगे चलते हैं तो आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है, अब इसमें भाई पहले था मल्टीपल, अब इसमें आ गया है डिवाइड। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट सोल्व करेंगे, ब्रैकेट के बाद डिवाइड और फिर मल्टीपल। तो इसको हम कैसे करेंगे, हम इसको लिखेंगे, ये था 800 डिवाइड में 64, तो मैंने क्या किया 800 और डिवाइड की जगह पर बटा लगाया और यहाँ लिख दिया 64 और ब्रैकेट हट गया भाई, इधर लगाई गुणा, ऐसे ही लिख दिया इसको 1296 और डिवाइड में आ गया 36। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पर भाग था तो इस भाग को हटाकर बटा लगा दिया ये और इसके बटे में लिख दिया, इधर भी डिवाइड का चिन्ह था इसको भी हटाया और डिवाइड में लिख दिया 64 और बीच में थी गुणा। अब इसको सोल्व करेंगे भाई, 36 का वर्ग जो है वो 1296 होता है, तो इस पे यहाँ सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा 36। 36 की पावर 2 करते हैं तो 1296 आता है, इधर करके दिखा देता हूँ 36 का वर्ग। अब किसी भी दो अंकों की संख्या का वर्ग कैसे करना है, उसके 3 स्टेप हैं भाई। पहला स्टेप है मेरा इकाई के अंक का वर्ग, इकाई का अंक है मेरा 6, 6 का वर्ग होता है मेरा 36, लेकिन मुझे एक ही अंक लेना है, वो ले लिया मैंने 6 और 3 हो गया मेरा कैरी। ये है पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, इन दोनों अंकों को आपस में गुणा करना है और उनका डबल, 3 6 18, 18 दूनी 36 और 3 मेरे कैरी थे, तो ये हो गया 36 प्लस में 3 39, 39 का एक अंक ले लिया 9, 3 मेरा फिर कैरी हो गया। आगे करना है तीसरे स्टेप में अगले वाले अंक का वर्ग, 3 तिया 9, 9 और 3 12। तो भाई यहाँ से मुझे पता चला 36 का वर्ग जो है वो 1296 है, इसका मतलब, और 36 के वर्ग का मतलब क्या होता है, 36 के वर्ग का मतलब होता है 36 गुना 36, इसका मतलब 1296 की जगह मैं ये लिख सकता हूँ और बटे में कितना था 36, ये इससे कट गया 36 बच गया, इस तरीके से 36 आया है। यहाँ पर हम कर लेंगे 8 से काट लेते हैं, 8 एकम 8, 8 से काटा 8 अट्ठे 64, अब 4 से काट दिया, 4 दूनी 8, 4 से आ गया ये 9,
2 से काट दिया 50, इन दोनों को गुणा कर लिया, 50 गुणा 9, 9 पचे 45, 450 आ गया है। तो इसका आंसर है मेरा 450। अब क्वेश्चन में 450 नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब आंसर है मेरा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन मल्टीपल का है। यहाँ पर आप एक्स वैल्यू रखोगे, ये उधर जाके डिवाइड। क्वेश्चन और 21 और 22 को मैं छोड़ रहा हूँ, इसको आप खुद करोगे। अब क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है 9 सही 3/4 प्लस 7 सही 2/17 माइनस 9 सही 1/15, इन तीन बिनों को जोड़ना है। इसमें जो इनके सही में जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में दी वैल्यू है उसको मैं आगे लिख लूँगा। पहले वाली के साथ 9 था, दूसरे वाली के साथ 7 है और तीसरे वाले के साथ -9 है। ये वैल्यू मैंने ले लिया आगे, और बाकी जो बचा है उसको लिख देंगे पीछे। वो है 3/4 प्लस में 2/17 माइनस में 1/15। पहले इसको सोल्व किया, ये प्लस का 9 था, ये माइनस का 9, ये कैंसिल हो गए, यहाँ पर बच गया 7। अब बाकी बिनों को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। ये हो जाएगा 4 गुणा 17 गुणा 15। अब अगर पहली बिन देखता हूं मैं, ये है मेरी 3/4। 3/4 जो बिन है मेरी, अगर मुझे इसको सोल्व करना है तो मैं नीचे वाली जो वैल्यू है 4, इससे इसको भाग करूंगा। इसको मैंने भाग किया तो 4 से ये, इस 4 से ये 4 कट गया, मेरी वैल्यू बच गई है 17 और 15। ये जो बची हुई वैल्यू है ये गुणा करेंगे ऊपर वाले इस 3 के साथ, तो ये आ गया मेरा 17 गुणा 15 गुणा 3 प्लस में आगे। अब इस दूसरी बिन को सोल्व करने के लिए नीचे है इसमें 17, इस 17 से इसको पूरे को भाग करेंगे तो 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4 और 15। तो पहले मैंने लिखा 4 और 15 और ऊपर वाली वैल्यू से गुणा कर दिया, और वो थी 2 माइनस इस, फिर तीसरी बिन को लिया। इस तीसरी बिन में है 1/15, 15 से इसको दोबारा इन तीनों वैल्यू को भाग किया तो 15 से 15 कट गया, यहाँ पर बच गया 4/17। 1 से गुणा करने की जरूरत नहीं। अब इसको सोल्व कर लेंगे भाई। नीचे अगर इनको गुणा करता हूं मैं तो ये हो जाएगा 15 गुणा 4 60 और 60 गुणा 17, ये हो जाएगा मेरा 1020। इसको हम लास्ट में लिखेंगे। अब इस ऊपर इन तीनों को सोल्व करेंगे एक बार, ऊपर वाली वैल्यू। तो ये हो गया मेरा, 7 को भी छोड़ दिया, लास्ट में लिख लेंगे 17 गुणा 15 गुणा 3 प्लस में 5 गुणा 15 गुणा 2। एक बार यहाँ तक सोल्व करेंगे, यहाँ तक मेरा 15 कॉमन आ रहा है तो मैंने 15 लिख दिया, अंदर बच गया, यहाँ बच गया 17 गुणा 3, 17 गुणा 3 हो गया मेरा 51 प्लस में यहाँ पर 15 कॉमन आ गया है, बच गया है 4 गुणा 2 8, आगे 17 चौके 68। अब डिवाइड में आपको पता ही है वो है 1020। अब इसको आगे सोल्व किया, ये हो गया 15 गुणा 51 प्लस 8 हो गया मेरा 59 और माइनस 68 और बटे में 1020। 15 से गुणा कर दिया, 15 गुणा 9 135, बच गया मेरा 13। 15 गुणा 5 75, 75 और 13, ये हो गया मेरा 75 10 85 और 3 88, 885 माइनस 68। इसको माइनस कर लिया, 15 में से 8 गए 7, यहाँ पर बच गया 7, 7 में से 6 गया 1, 8 ऐसे का ऐसे, और डिवाइड में चल रहा था मेरा 1020 और बार था मेरा 7। बस ये आंसर आ गया आपका, सी आंसर आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 24 करने के लिए पहले दिया हुआ है 1000 की पावर 9 और नीचे दिया गया है भाग में 10 की पावर 24। भाई अब हमने सिर्फ इसमें जीरो काउंट करनी है। यहाँ पर 1000 की पावर 9 का मतलब है जो 1000 में 3 जीरो है ना, वो 9 बार गुणा होंगी। इसका मतलब मैं जीरो को गिन लेता हूँ, जीरो 3 थी तो ये जो 3 जीरो है ये कितनी बार आएंगी, 9 बार। तो ऊपर जीरो हो जाएगी 9 3 27, नीचे
नीचे है इस 10 में एक जीरो, और ये एक जीरो कितनी बार आएगी? 24 बार। तो ये हो जाएगा 1 गुणा 24। जीरो थी मेरी 1 और इसको 24 से गुणा कर लिया। नीचे मेरी जीरो आ गई है 24, ऊपर आ गई है 27। तो अगर हम इनको भाग करेंगे तो जीरो कट जाएंगी। ऊपर 27 जीरो हैं, नीचे 24, तो ऊपर 3 जीरो बच जाएंगी और एक मेरा ऐसे का ऐसे। तो ये आ गया है 1000 और 24 का आंसर आ गया है मेरा बी। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 25 में दिया हुआ है 8988 भाग में 4, सॉरी भाग में 8 भाग में 4 बराबर होगा। देखिए ये बहुत अटपटा क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है 8988 भाग में 8 भाग में 4 बराबर किसके है, ये निकालना है। देखिए अगर आप इस क्वेश्चन में ऐसे कर दोगे, इस 4 से इस 8 को भाग कर दोगे तो आ जाएगा 2, और फिर इस 2 से इसको भाग कर दोगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। देखो वैसे दोनों में भाग ही है, लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते कि पहले पिछले वाली भाग सोल्व करें फिर अगले वाली। हमने इन क्वेश्चनों में हमेशा राइट लेफ्ट टू राइट चलना है, यहां से इस तरफ। इसका मतलब अगर दो भाग एक साथ आ रही हैं तो पहले ये भाग सोल्व करेंगे हम, उसके बाद इस भाग को सोल्व करेंगे। तो मैंने पहले लिया 8988 और भाग में था 8, इसका मतलब इसके डिवाइड में 8, और आगे वाला जो 4 है भाग में वो यूं का यूं लिखेंगे एक बार में। ठीक है, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। ये हो जाएगा 8988 भाग में 8। अब आपको एक चीज पता होगी, अगर इस भाग को मैंने हटाना है, इसको गुणा में बदलना है, तो इसका नियम होता है इसके भाग के बाद जो भी मेरे पास भिन्न दी हुई है उसको पलट देंगे हम और यहाँ गुणा लगा देंगे। इस भाग को गुणा में बदलने के लिए मैंने इस भिन्न को पलट दिया, ये हो गया 1/4। अब इसको सोल्व करेंगे। 4 से इसको भाग कर दिया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 7 28। ये बच गया है 2247/8। अब इसको 8 से भाग करेंगे, ये हो जाएगा 8 दूनी 16, बच गए है 6 4 8 8 64, ना जान की 0 और 7 0 8 8 64, 280.8। देख लो कहाँ पर आता है, 25वें का आंसर है। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा। दो भाग दी हुई थी, पहले हमने पहली भाग सोल्व की, उसके बाद दूसरी। अब इसी ही तर्ज पे हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 में दिया हुआ है 666 भाग में 6 और भाग में 3। इस बार भी आप पहले इसको सोल्व नहीं करोगे, जो पहले भाग नजर आ रही है उसको सोल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 666 और भाग को मैंने डिवाइड लगा के नीचे लिख दिया 6 और आगे लिख दिया भाग 3। अब जो मैंने भाग 3 लिखा है मैं उसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकता हूं। मैंने इस भाग को हटाने के लिए गुणा लिख दिया और 3/1 को लिख दिया 1/3, जैसे मैंने वहां किया था। दो स्टेप इकट्ठे कर दिए। 6 से इसको भाग किया, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 111 आ गया है। अगर 3 से 111 को भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 9 3 7 21, 37 आंसर आ गया मेरा। 26वें का ए आंसर आ गया है। अब करते हैं 27वां। 27वां आसान क्वेश्चन है भाई, लेकिन फिर भी बता देता हूं एक बार। ये है 1400 गुणा में x बराबर है 1050। 1400 जो है x के साथ गुणा में है, बराबर से उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। ये हो जाएगा 1050 बटे में 1400। सोल्व कर दिया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से काट दिया 105 को, तो ये हो गया 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 140 को 5 से काटा, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 21 28 है, 7 से काट देते हैं, 7 3 21, 7 4 28। आंसर आ गया 3/4। तो 27वें का आंसर आ गया मेरा बी। भाई 28वां और 29वां आप खुद करोगे, आसान क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है 12 की पावर 3 गुणा में 6 की पावर 4। आगे है भाग, और भाग को मैंने अभी बताया
एक बार मैं लिख देता हूँ। भाग में दिया हुआ है 432, मैं इसको लिख सकता हूँ 12 की पावर 3 गुणा में 6 की पावर 4। ये है भाग में 432/1। अगर इस भाग को गुणा में बदलना है तो ये हो जाएगा 1/432, और 432 को मैं लिख सकता हूँ 216 गुणा में 2। कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा भाई, मैंने इसको लिख दिया 432 को 216 गुणा 2। अब 216 जो होता है वो होता है 6 की पावर 3। भाई आपको 1 से लेकर 50 तक के वर्ग याद होने चाहिए और 1 से लेकर 20 तक के घन। ठीक है, अब आगे लिखेंगे हम इसको 12 की पावर 3 गुणा में 6 की पावर 4 गुणा में 1/, मैं 216 को लिख दिया 6 की पावर 3 और गुणा में 2। 6 की पावर 4 है ये, और नीचे है 6 की पावर 3। इससे ये 4 पावर कट जाएगी, नीचे थी 6 की पावर 3, ऊपर थी 6 की पावर 4, ऊपर एक 6 बच जाएगा। वो एक 6 है, मैंने 1 मिनट के लिए यहाँ लिख दिया। अब इस 2 से काट दिया, 2 3 6 है। ये हो गया 12 की पावर 3 होता है 1728 और गुणा में 3। सोल्व कर लीजिए इसको। 17 3 51, 28 गुणा 3 84। ये आंसर आ गया आपका 5184। 30 का आंसर आ गया आपका ए। ठीक है, अब 31 और 32 दोनों एक जैसे हैं। मैं 31 क्वेश्चन निकाल लेता हूं, 32 आपने निकालना है। 31 में दिया हुआ है आपको कि 3897 गुणा में 9999, सॉरी 999, 999 को हम क्या लिख सकते हैं 1000 माइनस 1। कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। अब एक बार 3897 गुणा होगा 1000 के साथ, तो इसमें 3 जीरो चिपक जाएंगी। 3897 गुणा में 1000 का मतलब पीछे 3 जीरो। फिर 3897 होगा 1 के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस में 3897। बस इसको घटा लीजिए। तो 100 में से 97 गए 0 3, 9 में से 8 गया 1, 6 में से 3 गया 3, ये हो गया 9, ये हो गया 389, 3103। आपका आंसर आ गया है बी। 32 आप खुद करोगे भाई। अब क्वेश्चन आ गया आपका भाई 33 भी खुद करोगे, 33 भी ऐसा ही क्वेश्चन है सेम। अब क्वेश्चन आ गया है 34, 34 35 36 37। ये क्वेश्चन करने के लिए पहले आपको कुछ फार्मूले याद होने चाहिए, मैं एक बार लिख देता हूं। एक फार्मूला है आपका a प्लस में 20 इसकी पावर 2। ये होता है आपका a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab। एक होता है आपका a माइनस बी इसकी पावर 2। ये होता है आपका a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab। ठीक है, एक बार इनको जोड़ लेंगे, एक बार इनको घटा लेंगे। अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो हो जाएगा मेरा a प्लस में b इसकी 2 प्लस में a माइनस b इसकी 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों को जोड़ रहा हूं मैं। एक बार लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ा, ये लिख दिया इधर। अगर इनको जोड़ेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे तो 2ab से 2ab कट जाएगा। a की 2 a की 2 2a की 2 और b की 2 b की 2 2b की 2। तो ये हो जाएगा 2 बार a की 2 प्लस b की 2। इन दोनों इक्वेशन को जोड़ने से आया है ये। तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका सॉल्यूशन आ गया है ये आपको याद रखना है। ऐसे ही अगर इनको एक बार घटाएंगे, इक्वेशन 1 में से 2 को घटा रहा हूं मैं, तो नीचे वाले चिन्ह बदल जाएंगे। ये हो जाएगा माइनस का, ये भी हो जाएगा माइनस का, और ये हो जाएगा प्लस का। तो a की 2 से a की 2 कट जाएगा, b की 2 से b की 2 कट जाएगा। अगर मैं इनको माइनस करता हूं तो a प्लस में b की 2 माइनस में a माइनस में b की 2 बराबर हो जाएगा 2ab प्लस 2ab 4। ठीक है, ये इतने फार्मूले आपने याद रखने हैं। ठीक है, 2 फार्मूले थे, एक बार उनको जोड़ दिया, एक बार उनको घटा दिया, बस ये रिजल्ट आपने याद रखना है। अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं
34वां क्वेश्चन करते हैं। 1397 गुणा 1397 का मतलब हो गया आपका 1397 का वर्ग। 2 बार लिखा हुआ है भाई। अब हम 1397 को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1400 माइनस 3 और इसका वर्ग। अब ये कौन सा बन गया, ये बन गया ये वाला a माइनस बी की 2। तो इसमें क्या था गया, a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab। बस ऐसे सोल्व कर दीजिए। a की 2 मतलब 1400 की 2, 1400 की 2 करेंगे तो पहले 14 का वर्ग करेंगे 196, 2 जीरो का वर्ग करेंगे, जीरो डबल हो जाएंगे। फिर प्लस में b की 2, b था मेरा 3, 3 तिया 9 माइनस 2ab, यानी कि 2 गुणा में a है मेरा 1400 और b है मेरा 3। इसको सोल्व कर लेंगे। इसमें 9 जोड़ेंगे, 196 4 बार 0 में 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9, ऐसे ऐड हो जाएगा। ये जो घटाना है इनको गुणा कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 1400 गुणा 6 8400, 8400 इसमें से माइनस करना है पहले वाली वैल्यू में से। ये इसमें से माइनस कर दिया। 9 में से 0 गया 9, 0 में से 0 गया 0, 100 में से 84 गया 16 और आगे बच गया है 195। ये बच गया 195 1609, 34 का आंसर आ गया है आपका ए। अब ऐसे ही बी है, बी आप खुद करोगे। बी क्या हो जाएगा, 1904 गुणा 1904, 1904 की पावर 2। और 1904 को हम क्या लिख सकते हैं, 1900 प्लस में 4, इस सारे की पावर 2। ये हो जाएगा पहले वाला फार्मूला, a प्लस बी की 2, a की 2 प्लस बी की 2 प्लस 2ab। इसको आप खुद सोल्व करोगे। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 36। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, ये है 107 गुणा में 107 प्लस 93 गुणा 93। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, 107 2 बार है तो 107 की पावर 2 प्लस में 93 गुणा 93, 93 की पावर 2। अब 107 को मैं बोल सकता हूँ 100 प्लस में 7, इस सारे की पावर 2 प्लस में 93 को बोल सकता हूँ 100 माइनस 7, इस सारे की पावर 2। अब ये वाला जो फार्मूला है आपका, ये है ये वाला, ये देख लीजिए। ये है a प्लस में b सारे की पावर 2 प्लस में a माइनस b सारे की पावर 2। ये किसके बराबर है भाई, ये बराबर है 2 बार a की 2 प्लस b की 2। बस ये सोल्व करना है हमने। 2 ऐसे कैसे, a की 2 का मतलब 100 की पावर 2, 100 की पावर 2 का मतलब 10,000, जीरो डबल हो जाएगी। b का 2 मतलब 7 की 2, 7 सते 49। इनको जोड़ा 10,000 को और 49 को जोड़ा, ये हो जाएगा 149। 2 से इसको गुणा कर दिया, 49 दूनी 98 और बाहर आ गया 200। तो ये हो जाएगा 200 और 98। ये आंसर आ गया है आपका 36 का सी। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 37। अब क्वेश्चन नंबर 37 में दिया हुआ है 8796 गुणा में 223 प्लस में 8796 गुणा में 77। ये सोल्व करना है भाई। 8796 इसमें भी है, 8796 इसमें भी है, उसको ले लिया मैंने कॉमन। कॉमन लेने का मतलब ये है 8796 से इस पूरी इक्वेशन को भाग कर दिया। इस वाले पोर्शन में से बाहर आ गया 8796, बच गया 223 प्लस में इस वाले पोर्शन में से 8796 चला गया है, अंदर बच गया है 77। ये हो गया 8796 गुणा में इन दोनों को जोड़ा तो ये आ गया है 300। बस इनको गुणा कर दीजिए, 2 जीरो लगा दी और 3 से इसको गुणा कर दिया। 3 6 18, कैरी हो गया 1, 3 9 27 और 1 28, कैरी हो गया 2, 3 7 21 और 2 23, 3 8 24, 24 और 2 26। ये हो गया 263 8800। ये हो गया आपका 37वें का आंसर ए। अब ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 38 करते हैं। अब देखो, आप यहीं से ही देखो,
287 प्लस 269 गुणा 269 माइनस 2 गुणा 287 गुणा 269। आपको देख के ही पता चल गया होगा, ये हो गया है a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab। भाई a मैंने मान लिया 287 और b मैंने मान लिया 269। ये हो गया a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab। और ये किसके बराबर होता है, ये है आपका ये वाला फार्मूला, ये बराबर होता है a माइनस में b सारे की पावर 2। a को मैंने माना था 287, b को माना था 269, इनको आपस में घटाया और उसका वर्ग कर दिया। 17 में से 9 गए 8, 7 में से 6 गया 1, 18 का वर्ग, ये हो गया मेरा 324। इसका मतलब जो मेरा 38 है उसका आंसर आ गया है डी। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन नंबर 39 करना है। 39 क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। 476 प्लस 424 इस सारे का वर्ग माइनस में 4 गुणा में 476 गुणा में 424। मैंने 476 को ए मान लिया और 424 को बी, तो ये है मेरा a प्लस में b सारे की पावर 2 माइनस 4ab। अगर आप इससे ऊपर ही देखो, जो मैंने अब ये क्वेश्चन समझाया था, मैंने बताया था आपको a प्लस में b की 2 माइनस a माइनस में b की 2 बराबर 4ab की होती है। तो मैंने क्या किया, इसको ले गया इधर और इसको लेके आया इधर, तो ये बन गया मेरा, ये हो गया a प्लस में b की सारे की 2, ये इधर गया तो माइनस का हो गया, इसके बराबर ये जाएगा इस तरफ a माइनस बी सारे की पावर 2। बस इसका जो रिजल्ट है वो ये है, मुझे ये सोल्व करना है। a मैंने माना था 476, b मैंने माना था 424 और इस सारे की पावर 2। 6 में से 4 गया 2, 7 में से 2 गया 5, 52 का वर्ग। अभी मैंने बताया था दो अंकों की संख्या का वर्ग करना है। पहला स्टेप इकाई के अंक का वर्ग, 2 दूनी 4। दूसरा स्टेप इन दोनों की गुणा और उसका डबल, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 2 मेरा कैरी। तीसरा स्टेप अगले अंक का वर्ग, 5 5 25 और 2 27, 27 तो 4 आ गया और ये आ गया मेरा 39 का सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया हुआ 106 गुणा 106 का मतलब हो गया मेरा 106 की पावर 2 माइनस 94 गुणा 94 हो गया मेरा 94 की पावर 2। अब 106 को बोल सकता हूं मैं 100 प्लस में 6 इसकी पावर 2 माइनस 94 को बोल सकता हूं 100 माइनस 6 इसकी पावर 2। अब ये हो गया मेरा a प्लस में b की पावर 2 माइनस a माइनस में b की पावर 2 जो बराबर होता है मेरा 4ab के। मैंने अभी ऊपर बताया था, तो इसका रिजल्ट जो है 4ab है। 4 गुणा में a मान्या था 100 और b मान्या था 6। 4 गुणा 6 24 गुणा 100 2400, जो 40 है उसका आंसर आ गया है मेरा ए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 41। 41 में 756 को मैंने मान लिया ए, 287 को मान लिया बी। बस लिख दीजिए इसको, ये हो गया a प्लस में b सारे की पावर 2। मैं इस क्वेश्चन में से देख के लिख रहा हूं भाई, जहां पर 756 है वहां पर मैंने a लिख दिया और जहां पर 287 है वहां पर b लिख दिया। ये हो गया a प्लस में b की पावर 2 प्लस में a माइनस में b की पावर 2, नीचे आ गया a की 2 प्लस में b की 2। अब इस ऊपर वाले को सोल्व करेंगे अगर इन दोनों को, तो इसका रिजल्ट होता है 2 बार a की 2 प्लस b की 2। अभी ऊपर लिखवाया था भाई मैंने, और डिवाइड में आ गया है a की 2 प्लस b की 2। ये कैंसिल हो गए दोनों, आंसर आ गया है 2। तो 41 का आंसर आ गया मेरा 2। ऐसे ही 42 को करेंगे, 379 को मान लेंगे a,
265 को मान लेंगे बी, बस सिर्फ इसको लिख देंगे एक बार। ये हो जाएगा a प्लस में b सारे की पावर 2 माइनस में a माइनस में b सारे की पावर 2 बटे में a गुणा b। ऊपर वाले का रिजल्ट होता है 4ab, ऊपर अभी लिखवाया था, इन दोनों को अगर माइनस करेंगे नीचे आ गया ab, ab से ab कैंसिल हो गया, यहाँ पर रिजल्ट आ गया है 4। 42 का आंसर आ गया है मेरा डी। 43 ये है 64 की पावर 2 माइनस में 36 की पावर 2 बराबर है 20 गुणा में x। वैसे तो मैंने अभी आपको दो दो अंकों का वर्क करना सिखाया है, आप डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये एक दूसरे फार्मूले से बना हुआ है, वो फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए। एक फार्मूला होता है मेरा a प्लस में b गुणा में a माइनस में b बराबर होता है a की 2 माइनस b की 2। अब ये दिया हुआ है ये a की 2 माइनस b की 2, और ये किसके बराबर होगा, a प्लस बी a माइनस बी। ये a है और ये b, एक बार इन दोनों को जोड़ना है और एक बार इन दोनों को घटाना है। 64 को और 36 को जोड़ा 100 गुणा में एक बार इनको घटाया तो ये आ गया है मेरा 28 और बराबर है 20 गुणा में x। 20 से काट दिया, 20 पंजे 100, 5 से 28 के साथ गुणा कर दिया 140, x की वैल्यू आ गई है 140। ये लीजिए मैंने 43 क्वेश्चन करा दिए हैं, पूरे क्वेश्चनों को डिटेल से कराया है, जो छोड़ दिए हैं उनको खुद करें। मैं पूरी डिटेल से पूरा टॉपिक कराऊंगा, आप एक बार प्रैक्टिस के लिए खुद से कर लें, और इसी तरीके से हम पूरे मैथ को सीखने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस पूरे मैथ को ऐसे ही एक एक क्वेश्चन करके सोल्व करूँगा। अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा लेटेस्ट वीडियो का। थैंक यू दोस्तों।